साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आरसी सिंह। आज मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास 4C बताने वाला हूं। आप जानते हैं कि आप सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ में आज हम आपको बताने वाला हूं अभ्यास 4C। और अभ्यास को शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन घंटी बनेगी, उस बेल को प्रेस करेंगे तो एक जो है आल का चिन्ह आ जाएगा, आल का ऑप्शन आ जाएगा। आल पर ऊपर सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और आशा करते हैं कि आप अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्या ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटोगे उतना ही आपको आएगी, ठीक है ना, उतना ही आपकी विद्या बढ़ेगी। तो आइए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए आइए प्रश्नावली जो है अभ्यास 4C लेते हैं। और पहले नंबर में कहा जा रहा है प्रसार कीजिए। आपको हम बता देना चाहते हैं, इस अभ्यास में आपको इतना करना है, एक आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। वो फार्मूला है, फार्मूला A + B + C है, ठीक है ना। A + B + C का ये होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है आपको बता दें, पहले का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, A स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करोगे B स्क्वायर हो गया, प्लस तीसरे के स्क्वायर करोगे C स्क्वायर हो गया। इतना करने के बाद पता है क्या करना होता है, फिर उसके बाद जो है प्लस, देखो AB होता है, ठीक है, 2AB होता है, 2AB होता है, फिर प्लस क्या हो जाता है, नीचे लिख देते हैं प्लस जो है, सॉरी ये जो प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस 2BC होता है, ठीक है ना, 2BC होता है, फिर प्लस क्या था, 2CA हो जाता है, 2CA हो जाता है। इसको अच्छे समझ लेंगे तभी आपको प्रश्नावली अभ्यास समझ में आएगा, ठीक है ना, यानी अभ्यास 4C समझ में आएगा। देखिए, पहले के आप वर्क करोगे, दूसरे का फिर वर्क करोगे, तीसरे का वर्क करोगे, ठीक है ना। यहाँ तक करने के बाद जो है फिर टू फार्मूले में लगा हुआ है, पहला यानी कि पहला पद और दूसरा पद रहेगा, ठीक है ना। 2AB + 2BC + 2CA इतना करना पड़ेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम आपको बार बार ये जो है फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला जो है इस अभ्यास पे लगने वाला है, यही फार्मूला हमेशा यूज होगा इस अभ्यास में, ठीक है, ठीक है। 4C का फर्स्ट वाला पार्ट है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप घर पे हल करो। हम आपको बताने चल रहे हैं फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट से हम बताएंगे। और हर अभ्यास में आपको, जैसा कि पहले से बताया है, हर अभ्यास में आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि आप घर पे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट का, ठीक है ना, हम लोग फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट हल करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट में क्या कहा गया है, देखिए 2P - Q - 3 ये R है, ठीक है। ये क्या है, अब इसका क्या करना है, आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले वैसे करते हैं जो आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हल होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे हल किया जाता है। देखिए, पहला क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका वर्क करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले का वर्क करोगे आप, यानी क्या हो जाएगा, 2P का वर्ग हो गया, ठीक है, 2P का ये वर्ग हो गया, फिर प्लस सूत्र में लगा है प्लस ना, फिर ये सेकंड वाले का वर्ग होगा, तो सेकंड के जगह क्या लगा है, माइनस लगा ना, तो माइनस को लोगे ही आप, ठीक है ना। तो ये क्यों है, क्यों का वर्ग हो गया, प्लस उसके बाद इसका वर्ग होगा, इसके आगे क्या है माइनस, तो इसको भी लोगे, ठीक है ना, माइनस कितना, ये 3R का ये वर्ग है, ठीक है, ये R है, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है हम अगली लाइन में लिख देते हैं, अगली लाइन में, सेकेंड लाइन में, ठीक है, यही जो है प्रक्रिया अगली लाइन में। प्लस क्या होता है, 2AB होता है ना, 2 तो फार्मूले में लगा है, देखो 2 फार्मूला लगा है, उसके बाद क्या है AB होता है, AB का मतलब क्या है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, इतना है, तो गुणे में क्या लिखेंगे, 2P माइनस, ठीक है, गुणे में -Q, ये हो गया। और प्लस देखो हमने लिखा 2AB ना, अब प्लस 2BC होता है, प्लस कितना 2BC, अब BC के स्थान पे कितना है, B ये है और C ये है, ठीक है ना, तो इनटू में लिखेंगे -Q और गुणे में कितना -3R, ठीक है, BC हो गया। अब प्लस 2CA होगा, ठीक है, 2 × क्या हो जाएगा, 2CA हो जाएगा, 2CA, CA का मतलब होता है CA है और AA है, ठीक है ना, माइनस कितना 3R और गुणे कितना हो जाएगा आपका 2P हो जाएगा, ठीक है, 2AP हो गया। तो आपको दिख रहा होगा, तो हम आपको हल करके बता दें। देखो अब जब इसका हम अगली लाइन में लिखेंगे इसका, ठीक है ना, अगली लाइन में ये हल होने वाला है। अब देखो
2p भी है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 का भी वर्ग है और p का भी वर्ग है, तो 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया आपका 4, ये p हो जाएगा और तो p क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस लगा है ना, अब जब इसका वर्ग करोगे तो माइनस माइनस का 2 बार गुणा करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी इसे है, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। बताओ भाई, ये 3 का वर्ग है ना, 3 त्रिका 9, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिका 9 आर स्क्वायर हो गया। अब प्लस देखो यहाँ पर प्लस लगा है ना, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर माइनस लगा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और पी और क्यू लिख दो आप, पी क्यू, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है ना और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया आपका। ठीक है, 2 यहाँ संख्या है, पहले संख्या संख्या गुणा होता है, ठीक है ना, 2 यहाँ संख्या है, 3 यहाँ संख्या है, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ आर है और यहाँ क्यू है, तो क्या हो जाएगा, आर और क्यू आर लिख दो, चाहे आर क्यू लिख दो, दोनों बातें एक ही होती है। ठीक है ना, आगे पीछे आप लिख सकते हो, वो भी किसमें, चिन्ह के साथ। तो माइनस यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, और 2 तिहाई 6 ना, बोलो भाई, 2 तिहाई 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आर पी हो जाएगा। ठीक है, 12 आर पी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसा कि आपको पहले बता दें, यहाँ पर क्यू आर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यू आर यानी क्यू आगे और आर पीछे भी लिखा जा सकता है, तो हम लोग यहीं पर इसका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होता है यही होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये अभ्यास पूरा हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे, तो हमारे साथ मिलकर जो है जुड़े रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। जब भी एडवर्टाइज आएगी तो एडवर्टाइज को देखा करेंगे, इससे क्या होता है, आपको जानकारी एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है ना, 1 का ये थर्ड वाला पार्ट लेने चल रहे हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, थर्ड वाले पार्ट में कहा रहा है माइनस ये 3x है प्लस 2y है प्लस z, ये क्या है, पूरा क्या होल स्क्वायर है। तो आपको हम पहले जैसे बता दिए कि बार बार तो आप फार्मूला लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हल करने वाले हैं। देखिए फार्मूले में क्या है, a का वर्ग है ना, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3x का, वो भी किसी माइनस के साथ, माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो गया प्लस b की जगह कितना 2y है ना, तो 2y का स्क्वायर प्लस कितना c की जगह कितना है, z है, तो z का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, z का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2 तो फार्मूले में लगेगा, ab का मतलब कितना हो जाएगा, एक कितना है, माइनस 3x है, और b के स्थान पे कितना है, b के स्थान पे कितना है, 2y है। ठीक है, हमने 2ab लिख दिया। अब क्या होता है, प्लस 2ab हमने लिख दिया, प्लस 2bc होता है, 2bc अर्थात कितना हो जाएगा 2, तो फार्मूले लगेगा, और b जब कितना है 2y और इंटू ये z हो जाएगा, प्लस 2ca होता है, 2ca, c का मतलब z है, और a का मतलब कितना है, माइनस कितना 3x है। ठीक है, ये आपका बन गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसी का सल्यूशन ढूंढेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा आपका, -3 का वर्ग जब करोगे 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और x करो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो ये 2 का वर्ग है, कितना 2 दूनी हो जाएगा 4 y स्क्वायर, और देखो यहाँ पर प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 3 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x है, यहाँ y है, तो क्या हो जाएगा x से y। अब यहाँ नीचे देख लो, नीचे क्या है आपका प्लस है, और यहाँ भी क्या है प्लस ही है। ठीक है, यानी कि सब जो है क्या है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो लिखेंगे कितना 2 दूनी 4, ठीक है ना, प्लस में ही, तो 4yz हो जाएगा, 4y और z हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 कितना 6 हो गया, और आपका कितना x z हो जाएगा, यानी कि x और z बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, ये इसके आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो
कितना आंसर आएगा, यानी कि 9x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस 12xy प्लस 4yz और माइनस 6xz, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों ऐसे जो है थर्ड नंबर जैसे था वैसे फोर्थ नंबर भी आप लोग कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट का फिफ्थ वाला पार्ट, देखो फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा गया है कितना, m प्लस 3n माइनस कितना 4p का वर्ग है, ठीक है, ये है आपका। तो अब इसी को हल करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको हमने पहले बता दिया, इसका जो फार्मूला होता है, ये a है, ये b है, ये c है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है। तो पहले का वर्ग होता है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर यानी कि a² प्लस b², b जब कितना है, कितना बोलो, b के जब कितना 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, b के स्थान में कितना 3 त्रिक का 9n² हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक कितना 16, ये p² हो जाएगा है, ठीक है ना। और देखो प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2ab, यही समझना है आपको, 2ab, a के जगह कितना m है और b के जगह कितना है 3n है, और प्लस 2c प्लस 2bc होता है, bc का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू b का मतलब कितना 3n हो जाएगा, और c का मतलब कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, ठीक है, 4p यहाँ पर लिखा गया है। तो हमने फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2ca हो जाएगा, 2ca, c का मतलब कितना है माइनस 4p, और इंटू क्या हो जाएगा आपका a का मतलब कितना m हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m² प्लस कितना 9 यानी 9n² प्लस कितना हो जाएगा 16 यानी 16p², और देखो यहाँ पर प्लस है ना, ध्यान दो प्लस है, और यहाँ पर प्लस है तो यह सब जगह प्लस ही है, 2 3 कितना हो जाएगा 6 यानी 6 से क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, क्या हो जाएगा m और n हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 6, बोलो 2 3 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, यानी 24, यहाँ n है, यहाँ पर क्या है p है, ठीक है, तो np, ठीक है, क्या हो जाएगा np, और यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर p है, यहाँ पर m है, तो है pm हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो m² प्लस 9n² प्लस 16p² प्लस 6mn माइनस कितना 24np माइनस 8pm, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब अगर आपने एक फार्मूला सीख लिया है, वो फार्मूला क्या है a प्लस b प्लस c का, ठीक है ना। अगर a प्लस b प्लस c का आपने फार्मूला जान लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हम लोग जो है कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, यानी कि आपको हल करने के लिए, नहीं तो हम एक बार सीरियस बता देंगे, आपको कोई प्रश्न ना आए ना, फिर भी जो है कमेंट बॉक्स में करके जो है पूछ सकते हैं। और आपसे अपेक्षा इतना रखेंगे कि आप अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप जब शेयर करते हैं और अधिक से अधिक जो है लोग देखते हैं ना, तभी हमको प्रेरणा मिलती है कि ये इस क्लास 8th का मैथ जो है NCERT मैथ और अच्छे से पढ़ाएं हम, ठीक है। यदि आप हमारे जो है वीडियो को नहीं शेयर करते हैं, हमारा जो है मनोबल टूट जाता है। 5th वाला पार्ट आपने देखा, और 7th वाला भी 6th वाला भी पार्ट भी वैसे है। अब आपको बता देते हैं, देखो 7th वाला पार्ट, ठीक है ना, ये 7th वाला पार्ट आप देखिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है, वैसे देखो सबका सेम वही है, फिर भी हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हल कर दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको हल करने के लिए दे रहे हैं ताकि आप हल कीजिए, सब कुछ वैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पर 7th वाला पार्ट लेने चल रहे हैं, देखो क्या है 2x माइनस कितना 9 प्लस कितना 5y का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको करना है क्या, उसी से प्रसार करना है, उसी फार्मूले से, यानी कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। तो आप जानते हो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको हल करेंगे। आइए तो हमारे साथ मिलकर इसको हल करते हैं। देखिए पहले का वर्ग होता है, देखो हम हल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 का वर्ग यानी 2x का वर्ग होगा प्लस b² मतलब कितना 9x प्लस c² c के जब कितना 5x है ना, y है तो 5y²
प्लस कितना होता है प्लस 2ab ना, 2 इंटू ए क्या ए ये है 2x है, ठीक है, और b कितना है -9 है। और यहाँ से देखो 2ab प्लस 2bc होता है 2bc, b के जब कितना है -9 है, c के स्थान पे कितना 5y है, प्लस 2ca होता है 2ca, ठीक है, c का मतलब कितना 5y, a का मतलब कितना है 2x है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या करोगे ध्यान दो, अब देखो इसका जब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा ना, बोलो भाई। अब 9 का वर्क करोगे, 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस तो ही जाना है क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 81। अब देखो 5 का वर्क करोगे बच्चों में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 कितना हो जाएगा 36, तो 36 ये हो जाएगा और ये x हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो गया, ठीक है, x अकेले रहेगा। और अब यहाँ पर प्लस में आ जाओ, यहाँ पर देखो तो प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18, देखो भाई 2 9 18, 18 पंच कितना हो जाएगा 90, यानी 90 हो जाएगा, ठीक है 90। और यहाँ पर y है, ठीक है, तो y के लिख दो। और यहाँ पर प्लस है और कोई सब जगह क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लगा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 पंचे 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 × 20 हो जाएगा। और यहाँ पर x हमारे y पर है तो x y हो गया। तो संभवतः जो है आपका आंसर यही आ जाता है, ठीक है, इसके आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका हर तीसरी लाइन में आंसर आ जा रहा है। हम लोग जो है फर्स्ट का 8 नंबर देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट का 8 नंबर, ठीक है, ये जो है नंबर देखने चल रहे हैं 8 नंबर। देखो 8 नंबर में लिखा गया है कितना है xy प्लस yz प्लस कितना zx का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, यानी कि a प्लस b प्लस c का होल वर्ग ये का प्रसार करना है, यानी उसी के अकॉर्डिंग प्रसार करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखो a का वर्ग करोगे, a के जगह कितना है xy है, तो यहाँ क्या करोगे xy ना, तो xy का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, प्लस b की जगह कितना है yz है ना, तो yz का क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे, प्लस c की जगह कितना है zx है, तो zx का होल स्क्वायर करोगे, तो a² हो गया प्लस b² प्लस c², हमने ऐसे कर लिया। प्लस क्या हो जाता है प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू क्या हो जाएगा xy और yz, ठीक है ना, xy और क्या हो जाएगा yz, ये हो जाता है। प्लस 2bc होता है, ठीक है, b और c होता है, तो 2 तो फार्मूले में है, 2 इंटू bc हो जाएगा, b मतलब इतना है, क्या है yz और इंटू क्या हो जाएगा zx हो जाएगा, कितना हो z और x हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो आप देखो प्लस कितना 2ca होता है 2, तो c कितना है zx है और a कितना है xy है, ठीक है, xy होगा। तो आइए हम अब आपको दिखाते हैं इसका सल्यूशन। देखो x y का होल स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर भी होगा y का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर भी और y का भी स्क्वायर, प्लस y यहाँ पर क्या है y और z का स्क्वायर है ना, तो y का भी स्क्वायर होगा और z का भी स्क्वायर होगा, प्लस अब यहाँ पर z x का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब z का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो हम लोग x z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं z का स्क्वायर और x का स्क्वायर, प्लस देखो 2 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, और x है यहाँ पर ना, देखो x y और yz है ना, तो यहाँ पर x है ना, और y देखो कितनी बार है, यहाँ पर यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो एक कितना हो जाएगा 2 हो जाना है ना, तो y का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर z 1 है, तो z हमने ऐसे लिख लिया। अब प्लस देखो इसमें देखो 2 यहाँ पर है ना, 2 तो लिखा जाएगा, और yz और zx है ना, तो पहले x आता है ना, तो पहले x लिख लीजिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद y कितना है 1 ही है, तो 1 लिख लीजिए, उसके बाद z देखो 2 बार है, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पर z का स्क्वायर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया आपका, और यहाँ पर नीचे एक लाइन में यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी बना लो, ठीक है,
2 रहेगा ही। अब यहाँ पर देखो जेड एक्स एक्स वाई ना, एक्स वाई है तो यहाँ पर पहले एक्स आता है, तो एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स वाई, वाई यहाँ पर वाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो संभवतः जो है आपका आंसर यही आ जाता है। ठीक है, इसके आगे हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके आंसर में जो है आगे पीछे अक्षर लिखा गया है, यानी कि जो लेटर लिखे गए हैं, देखिए लिखा कैसे जाता है, पहले एक्स आता है तो एक्स लिखो, फिर वाई आता तो वाई लिखो, फिर जेड आता तो जेड लिखो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कभी कभी जो है उसी स्थान पर लिखा जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे पीछे अगर कोई अच्छा लिखा गया है, कोई लेटर आगे पीछे लिखा गया है, तो उससे कोई जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग 9 नंबर देखेंगे। देखिए 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ये 9 नंबर है, और देखिए क्या कहा लगा है क्वेश्चन में, क्या है a + b/2 + c/3। तो ये पूरे क्या है होल स्क्वायर है ना। अब इसी का प्रसार करना है ना, तो आइए हमारे साथ मिलकर इसको हम लोग प्रसार करते हैं। देखिए तो देखो फार्मूला में a स्क्वायर होता है पहले, तो a स्क्वायर का हमने कर लिया, प्लस b/2 का स्क्वायर होगा, b/2 का ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, प्लस c/3 क्या हो जाएगा, c/3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, देखो a स्क्वायर होता है, फिर b स्क्वायर होता है, प्लस c स्क्वायर होता है, प्लस 2bc होता है ना, सॉरी 2ab होता है। 2 × a कितना है, ये a है, और b कितना है, b की जगह कितना b/2 है, प्लस 2, देखो a b हमने कर लिया और bc हमको करना है। ठीक है, 2 तो फार्मूले में है, b की जगह कितना है b/2 है, और इंटू ये जो ये लग रहा है ना, ये इंटू है, इंटू मतलब गुणा। ठीक है ना, c/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस कितना 2ca होता है ना, 2 तो फार्मूला रहेगा आपका, और c का मतलब कितना c/3, और a का मतलब कितना ये a हो गया। ठीक है, तो अब इसको हमको प्रसार करना है। प्रसार मतलब देखिए इसका सोल्यूशन, हर तीसरी लाइन पर सोल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए a का स्क्वायर करोगे, जब a का स्क्वायर को क्या करोगे तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब b है, b/2 है, तो ये होल स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर भी होगा, तो जब b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब c है ना, तो c का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर करोगे 3 का 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस देखो 2 यहाँ लगा है तो 2a और b हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर काट भी सकते हैं हम लोग, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये अंश में ही होता है, जब गुणा में रहता है तो ये अंश में जाता है, इसीलिए जो है 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं। यहाँ a है, यहाँ b है, तो a × b का मतलब ऊपर अंश में लिखा जाता है, ये a है और ये b है। ठीक है, और ये नीचे तक 2 कट ही गया है। अब प्लस देखो 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, तो हम लोग इसको भी हम लोग काट सकते हैं, और यहाँ b है, यहाँ c है, तो सामने सामने गुणा होता है ना, bc हो जाता है, क्या हो जाता है bc/, कितना यहाँ पर 3। और अब यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये हो जाएगा आपका, देखो 2 यहाँ पर है ना, पहले a आता है, तो क्या हो जाएगा 2a, और ऊपर क्या है c है, तो 2ac/, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जैसे पहले बताए हैं, आपको अगर वीडियो को पसंद आती है, आपको काम का लगती है, तो आप अपने जो है व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक जो है लोग इस वीडियो को देख पाएँ, अधिक से अधिक लोग जो है हमारे पढ़ाने से जुड़ सकें। ठीक है ना, हमारे उद्देश्य यही रहता है। आपसे हमें कुछ अपेक्षा नहीं, बस इतना ही करिए कि आप अपने जो है दोस्तों में शेयर कीजिए ज़रूर। ठीक है, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर। ठीक है ना, फर्स्ट का 10वां नंबर, यानी कि 10 वाला पार्ट। अब लिखा गया है 10 वाले पार्ट में a - b/3, क्या लिखा गया है b/3, और प्लस कितना 2c/5 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। बस इसे हम करना क्या है, प्रसार करना है। तो आइए प्रसार कैसे करते हैं देखिएगा। देखो a का स्क्वायर होता है ना, पहले का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, b की स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस है ना इसके आगे, तो -b/3 का ये होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के जगह कितना इतना पूरा है, यानी 2c/5 है, तो 2c/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब प्लस 2ab होता है ना फार्मूले में, 2 × ab, a का जगह कितना है ये a है, इंटू कितना करेंगे a,
और इंटू बी, बी की जगह कितना है माइनस, देखो माइनस बी अपान ये 3 है, तो इतना कर लिए। तो अब देखो क्या होगा, प्लस देखो ए बी हमने कर लिया, प्लस बी सी होता है, प्लस 2BC होता है। 2 तो फार्मूला रहता है, बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है, गुणे में चिन्ह लगा देते हैं, बी अपान कितना माइनस बी अपान 3 इंटू सी की जगह कितना है 2C अपान कितना 5 प्लस 2C ये होता है 2 फार्मूले में, और सी के मतलब कितना है 2C अपान कितना 5 और इंटू यानी गुणे में ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका सलूशन देखना है। अब देखो इसका सलूशन, अब देखो ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, प्लस देखो अब यहाँ पर बी का जब माइनस का वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है ना, ये हो जाएगा बी का मतलब कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये इसका भी स्क्वायर होगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाना है। अब देखो अब इसका स्क्वायर करोगे 2 का तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर सी है तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5 है ना, 5 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ पर ए यहाँ पर बी तो कितना हो जाएगा 2AB हो जाएगा। नीचे कितना है 3 है तो नीचे हमने इसे 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका प्लस लगा है ना, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अंश में देखो पहले अंश, ये अंश में माना जाता है। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 हो गया। ये बी है और ये सी है तो क्या हो जाएगा बी और सी। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 कितना हो जाएगा 3 5 15 हो जाता है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है ना, तो हमने यहाँ पर प्लस ऐसे लगा दिया। अब देखो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर ए यहाँ पर सी तो क्या हो जाएगा AC अपन नीचे कितना हो जाएगा 5। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो है जो आया हुआ है यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार जो है वीडियो को पुनः देखिए, अब ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले दोस्तों अब हम लोग 11 नंबर देखेंगे। ठीक है ना, ये जो है 11 वाला पार्ट, फर्स्ट का 11। ठीक है, तो 11 पार्ट में लिखा गया है a माइनस बी अपान 2 माइनस 6 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो छोड़े नहीं है, जो क्वेश्चन आ सकता है वही छोड़े हैं, और जिन विद्यार्थियों का आंसर आ जाए वो अपना जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं कि कमेंट कर देते हैं कि ये क्या होगा कैसे होगा। अगर हम आपसे इतना कह रहे हैं कि जो है कमेंट करने से पहले आप दो क्वेश्चन को देखिए, पुनः देखिए, वीडियो को पुनः चला कर देखिए, तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आता है ना वो समझ में आ जाए। आगे से जो है आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट करने से पहले वीडियो को पुनः देखिएगा, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आइए जो है हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी वैसे करना है आपको, यानी a + b + c का होल स्क्वायर से तोड़ना है इसको, है यानी हल करना है। देखो पहले का स्क्वायर होता है ना, तो हमने a का स्क्वायर कर दिया, प्लस b का स्क्वायर होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है चिन्ह के साथ होता है, b/2 का ये होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर होता है, c की जगह कितना है -6 का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब प्लस होता है 2ab होता है, 2 तो फार्मूला रहता है, और ये a है आप a लिखो, b कितना है इंटू यानी गुणे में कितना है, ये हो जाएगा b/, कितना सॉरी ये माइनस के साथ होता है। ठीक है, चिन्ह क्या है माइनस। ठीक है, -2 यानी b/2। अब प्लस कितना हमने 2ab लिख दिया, अब 2bc होता है, 2 इंटू bc, b का मतलब कितना है -b/2, और c के कितना है -6 है, प्लस 2ca होता है, 2 इंटू c के कितना है -6 है, और c तो कितना है -6 है ना, और a कितना है आपका a है। ठीक, तो ये हो गया आपका। देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने पर देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस देखो अब देखो यहाँ पर b है ना, b का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अब नीचे का 2 है ना, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाता है।
अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 6 कवर करोगे। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर ए यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ 2 नीचे भी है तो एक अंश में ये अंश माना जाता है, तो अंश में ये हर में, तो ये 2 से 2 आपका कट गया, तो बचा कितना यहाँ पर -ab बचेगा बस, तो क्या हो जाएगा -ab हो गया। यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर क्या है माइनस ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, ठीक है। ये 2 से 2 अंश और हर में है, ये हमने काट दिया। यहाँ पर b है, ठीक है, यहाँ पर क्या है b है, यहाँ पर 6 है, तो क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा, 6 और ये b हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 2 और 6 है, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 12 हो गया। यहाँ पर a है तो लिख देते हैं ऐसे a, तो आपका संभवतः यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यही हो जाता है। यानी कि इसे मान लीजिए 6ab यहाँ लिखा गया है ना, तो 6ab इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, और -12a यहाँ पहले लिखा है ना, तो -12ab यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आइए हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। देखो ये a² तो लिखा जाएगा, प्लस b² अपन कितना 4 रहेगा, प्लस कितना 36 रहेगा, माइनस ab भी रहेगा, और इसी के स्थान पर इसको हम पहले लिख देते हैं, माइनस कितना 12a और प्लस ये ना 6 ये b लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और वो भी सही है, ठीक है ना। तो हमने बार बार कहा जैसे कि चिन्ह के साथ आगे पीछे जो है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना, यानी कोई गलती नहीं मानी जाती है। तो आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए अब 2 नंबर में कहा जा रहा है सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब 2 का फर्स्ट वाला पार्ट लेने चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, x + y + ये z है ना, x + y + z का स्क्वायर, प्लस देखो x - y + ये z का स्क्वायर है, और प्लस देखो और यहाँ पर क्या है x + y - कितना z का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अब इसको क्या करना है, आपको सरल करना है, यानी कि ईजी करना है। तो बस आपको पहले से पता है, क्या पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर है, बस इसको तोड़ देना है बस आपको, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप मत मिस कीजिएगा, और हाँ स्किप करके मत देखेंगे, आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है। स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा y² प्लस ये z का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस कितना हो जाएगा 2xy ना, 2xy और प्लस कितना 2yz हो जाएगा, है ना। अब प्लस कितना 2z और ये x हो जाता है। ये वाला हमने समाप्त कर दिया, मतलब इसको हल कर लिया। अब इसको हल करने चल रहे हैं ये वाला पार्ट को, ठीक है ना। तो x² + y² और प्लस कितना हो जाएगा z², यहाँ तो कर लिया हमने। अब प्लस देखो ध्यान दो, प्लस अब 2xy होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 तो फार्मूले में लगेगा, ठीक है, 2 फार्मूले में लगेगा ना, और यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, चिन्ह आ गया माइनस। कैसे, 2 सूत्र में लगता है, तो यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, कितना हो जाएगा -2xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2xy। और देखो तो यहाँ पर माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखो b की जगह कितना है माइनस है ना, तो माइनस बना देगा वो, ठीक है ना। तो 2yz हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2yz हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसीलिए हम लोग प्लस लिख दे रहे हैं, 2zx हो जाए, यानी कि x से z लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने हल कर लिया। अब यहाँ का प्लस लिखो ये वाला, अब इसको हम लोग हल करेंगे, कितना बनेगा, क्या हो जाएगा x² + y² प्लस कितना z², हमने ऐसे कर लिया इसको। अब प्लस कितना, प्लस हो जाएगा 2 और xy, कितना 2xy, और देखो यहाँ पर BC की जगह कितना है आपका 2ab ना, तो BC होगा, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2yz हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2yz। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी 2ca मतलब 2c मतलब कितना z और x हो जाएगा, यानी x से z लिख देते हैं, x से और z लिख दिया। हमने सारे जो है का विस्तार हमने कर लिया है, बस इसको देखना है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, ठीक है, बस इतना आपको देखना है। देखिएगा अच्छे से, देखिए ध्यान से। अब आपको देखना है कि कौन सा कट रहा है और कौन सा नहीं कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो x² है यहाँ पर,
देखो चलो हम पकड़ के ले चलते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर कहीं है, देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। देखो एक 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 मतलब कितना हो गया, एक स्क्वायर एक हो गया, 2 और 3, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर। अब y की बात करते हैं। देखो y यहाँ पर है, एक y, फिर y स्क्वायर एक 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी है 3 हो गया, इसका मतलब कितना 3y स्क्वायर, एक हमने कर लिया। अब प्लस कर दिए, देखो ये यहाँ पर z है ना, 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, इसका मतलब कितना 3 हम z स्क्वायर ऐसे कर लिए। अब देखो ध्यान दो, अब क्या क्या बच रहा है। देखो 2x स्क्वायर, देखो 2xy है यहाँ पर, 2xy यहाँ पर है प्लस में, 2xy माइनस में, तो आपका कट गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखो कट गया ना भाई, ये वाला पार्ट ये देखो प्लस में है, ये वाला प्लस ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये वाला पार्ट प्लस माइनस से कट गया। अब यही केवल बच रहा है ना, 2xy बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर कितना प्लस कितना 2xy हमने इसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2yz यहाँ पर है, 2yz प्लस में है, 2yz माइनस में है, तो इससे हमने ये भी काट दिया, ठीक है ना। तो लिख दिए कितना -2yz, ये ही बचा। अब देखो लास्ट में देखो ये यहाँ पर कितना बच रहा है, देखो 2zx ना, 2zx यहाँ पर है और आपका देखो 2zx प्लस में है और 2xz जो है, देखो 2xz प्लस में है और 2xz जो है माइनस में है, तो ये से आपका ये कट गया, तो यही ये वाला बच रहा है सिर्फ, ठीक है ना। 2zx यानी कि xz लिख सकते हैं, प्लस कितना प्लस 2xz लिख सकते हैं। तो हमारा जो है आंसर देखिए लगभग कितना आता है। यदि आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करते हैं तो आपका जो आंसर होगा यहीं पर आंसर हो जाता है, ठीक है। जब आंसर आप देखेंगे तो यही होगा, ठीक है। कितना होगा आपका यही आंसर होगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस कितना 2xy माइनस कितना 2yz और प्लस 2xz, आपका यही आंसर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 का सेकंड वाला पार्ट लेने चल रहे हैं, ठीक है। 2 का सेकंड वाला पार्ट, देखो 2 का सेकंड वाले पार्ट में लिखा गया है 3x माइनस कितना 2y प्लस कितना z है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। और देखो माइनस क्या लगा है, माइनस कितना है 3x है प्लस कितना 2y है और माइनस कितना z का, ये होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग चल रहे हैं हल करने, ठीक है। मिला लीजिए एक बार क्वेश्चन, 3x माइनस 2y प्लस z स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर है 3x प्लस 2y माइनस z का होल स्क्वायर है। दोस्तों अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए क्या होता है, विस्तार करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग विस्तार करेंगे तो कितना बनेगा इसका, ये आपका बन जाएगा, आपका ध्यान दीजिएगा 3 है ना, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9x स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना c स्क्वायर, c का मतलब z स्क्वायर हो गया, प्लस 2 तो फार्मूला है गया, 2 यहाँ पर है, 2ab होता है ना, 2 तिहाई कितना 2 दूनी 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, वो भी माइनस में कितना हो जाएगा -12 और x और y हो जाएगा, ठीक है। x y हमने कर दिया इसे। देखो एक लाइन जो है बढ़ाना नहीं चाहते हैं इसलिए डाइट कर रहे हैं, वो आपको जो है समझ में आना चाहिए क्योंकि बार बार वही हो रहा है, ठीक है भाई। देखो हमने a स्क्वायर किया तो 3 तरीका 9x स्क्वायर, b स्क्वायर किया तो 2 दूनी कितना 4y स्क्वायर प्लस कितना z स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है ना, तो माइनस क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए जो है माइनस आ गया। -2 तो फार्मूले में है, 2 यहाँ पर था, 2 दूनी 4 ये कितना हो जाएगा 12 और x y, ठीक है। और माइनस लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, BC होता है ना, तो 2 सूत्र में है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ये हो जाएगा और यहाँ पर y है यहाँ पर z है, तो वो कितना हो जाएगा y और z बन गया, ठीक है। अब देखो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसलिए हम लोग प्लस लेने चल रहे हैं। 2 फार्मूला रहेगा तो 2 ये कितना हो जाएगा 6x और z हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से x और z बन गया,
ठीक है, इसको हमने हल कर लिया। अब देखो ये चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो ये हमने ऐसे माइनस यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इस वाले स्टेप को हल करेंगे और मझला कोष्ठक लगा देते हैं। मझला कोष्ठक क्या, कोष्ठक इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, 3 तरीके कितना हो जाएगा, y हो, सॉरी हाँ 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, और यहाँ x² हो जाएगा। अब इसको भी करेंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान दो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4y² हो गया, ठीक है। अब प्लस कितना z² ऐसे कर लिया। अब फार्मूले कार्डिंग क्या होता है, 2ab होता है ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, इसलिए प्लस में होगा, तो 12xy हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसलिए माइनस यहाँ लगा दिए हमने। 2 फार्मूले का, 2 इसमें का, 2 दूनी कितना 4yz हो जाएगा, कितना 4yz हो गया। और चिन्ह क्या है, माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ लगा है, तो 2 फार्मूले का, 2 3 कितना हो जाएगा 6, x और z हो जाएगा, 6 x और z हो गया, मसला कोष्ठक बंद, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो चिन्ह है माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह माइनस तो अंदर जाएगा ही इसके अंदर, तो ये जो चिन्ह है इसके अंदर माइनस से गुणा करेंगे, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है काटेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम ना होगी आपको समझने में, इसलिए जो है एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लिखोगे इसको 9x² प्लस कितना 4y² प्लस कितना z² माइनस कितना 12xy माइनस कितना 4yz प्लस कितना 6xz हो गया, ये x है, ठीक है ना। अब चिन्ह क्या होगा, माइनस अंदर गुणा होगा, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा उसको प्लस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9x², तो ये हो जाएगा माइनस 9x², और ये देखो माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4y² हो गया, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना z² हो गया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12xy हो गया। और ध्यान दो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4yz हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना, ये हो जाएगा 6xz हो गया। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमने इसको काट दिया, ठीक है ना। फिर देखो ये प्लस में है एक माइनस में है, तो ये भी कट गया, भाई सेम है तो कट जाएगा, ये भी प्लस में है ये भी माइनस में, तो ये भी कट गया आपका, लेकिन ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कट गया है, ठीक है ना। तो बच्चा कितना आपके पास है, देखो ये पूरा कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, लेकिन ये नहीं कटा हुआ, ठीक है ना। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो चिन्ह के साथ माइनस लिखोगे ना, और दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24xy हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो जोड़ोगे तो 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर xz हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह किसका लगे, प्लस में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक तो आंसर आपका यही आ जाता है, लेकिन एक आंसर कैसे होगा, पता है कैसे होगा, इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कितना, 12xz, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 12xz माइनस कितना 24 कितना xy, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, प्लस यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर 12 कामा ले लोगे, तो अगर 12 हमने x कामा ले लिया, ठीक है ना, तो अगर 12x हमने कामा ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना z आपका बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 12 दूनी कितना 24 यानी 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जो आपको आंसर आ जाता है, सॉरी आपका जो भी क्वेश्चन आंसर का वो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वही जो है छोड़ते हैं, नहीं तो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। देखिए सारे जो है यानी सभी का सलूशन आपको दे रहे हैं, बस आप हमारे लिए बस इतने कीजिए कि आपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 2 का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 का ये थर्ड वाला पार्ट है, तो 2 के थर्ड वाला पार्ट को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का भी स्क्वायर है। तो आइए हम आपको अच्छे से हल करके दिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मतलब वीडियो को भगाइएगा मत, ठीक है ना। देखिएगा क्या लिखा गया है, x² प्लस y² माइनस z का स्क्वायर। अब ये पूरे का भी क्या है, स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा पूरे का भी स्क्वायर है, और चिन्ह क्या है, माइनस बीच में है, और यहाँ पर लिखा है x² माइनस क्या है y² प्लस कितना z का स्क्वायर। पूरे का भी क्या है, इसके भाई स्क्वायर है,
आइए हम आपको इसको हल करके बताते हैं कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। तो a का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर है पहले, फिर एक बार स्क्वायर करोगे। चलो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, 1-2 लाइन बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो वैसे हम सोच रहे हैं एक लाइन बढ़ाने से मतलब क्या है, बस एक लाइन में समझ जाइए। जब इसका स्क्वायर है तो इसका एक बार और स्क्वायर होगा, 2 का इसमें 2 इसमें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 घात इसमें हो जाएगी, ठीक है ना। चलो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, नहीं कि समझ नहीं आएगा आपको। देखो एक्स स्क्वायर पहले से ये ए है ना, मान लो ये ए है तो ए की जगह भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर होता है ना, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग भाई। अब बी की जगह कितना वाई स्क्वायर है, तो वाई के स्क्वायर है, बी की जगह कितना है वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर हमने किया, बी स्क्वायर किया, प्लस सी स्क्वायर होगा ना। सी की जगह कितना है जेड का स्क्वायर है ना, जेड का स्क्वायर है, प्लस क्या हो गया, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात फार्मूले के अकॉर्डिंग पूरे के स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर किया हमने, बी स्क्वायर किया, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फार्मूले का अकॉर्डिंग 2ab होता है। 2 इंटू ए, एक मतलब कितना हो जाएगा, एक मतलब कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणा एक चिन्ह है, ठीक है ना, ये गुणा एक चिन्ह है, वाई स्क्वायर और प्लस, ठीक है, प्लस मतलब फार्मूला वाला 2 इंटू बी सी होता है, बी का मतलब कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और सी का मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 2ca हो जाएगा, 2ca, सी का मतलब कितना है माइनस जेड का स्क्वायर है, ठीक है ना, जेड का स्क्वायर है, और ए का मतलब कितना है एक्स स्क्वायर है। हमने इसको ऐसे कर दिया और सोच रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में से मझला कोष्ठक में इसको बंद कर देते हैं ताकि इजी होगा कैलकुलेशन करने के लिए। और ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पर ऐसे लगा दो, मझला कोष्ठक ऐसे लेके चलो आप, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी के जब कितना वाई है तो क्या हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड का स्क्वायर का मतलब कि स्क्वायर पहले से था ना ये, तो ये हो जा रहा है, प्लस 2ab हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस से ये वाला प्लस यहाँ, प्लस कितना हो जाएगा 2ab, एक मतलब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस कितना हो जाएगा वाई का स्क्वायर, और प्लस 2ab हो गया, 2bc होगा, b का मतलब कितना हो जाएगा 2b, b का मतलब कितना हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, गुणे में, और इंटू क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, प्लस कितना 2ca होता है, 2c का मतलब कितना z का स्क्वायर और इंटू ये a का यानी कि x स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया आपका। तो इसको मझला कोष्ठक में भी बंद कर दीजिए क्योंकि अभी कैलकुलेशन आपको करना है। तो आइए देखिए क्या हो रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बराबर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से, ठीक है ना, बराबर का चिन्ह यानी कि इक्वल, यहाँ बराबर चिन्ह लगाएंगे। तो यार वर्ग है, इसका जब गुणा करोगे तो दोनों कितना हो जाएगा 4, यानी कि x पावर 4 बन जाएगा, ठीक है, x पावर 4 बन गया, प्लस ऐसे y का पावर कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। और यही आपको बात हम शुरुआत में बता रहे थे, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए जो है हम एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, एक लाइन का 2-3 लाइन बढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। माइनस का जब वर्ग करोगे तो माइनस में कब माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 घात, यानी कि z पावर 4 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही तो है ना, और यहाँ पूरा प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, यानी कि 2 यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, 2 इसमें कितना हो जाएगा 2 तो लिख दिए, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस यहाँ का, ठीक, यहाँ पर माइनस, ये माइनस यहाँ पर लगा दिए, तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बना देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब देखो ये जो क्या है यहाँ तक फिनिश हो गया, चिन्ह क्या है माइनस का, तो ये मझला कोष्ठक हम यहाँ लगाना चल रहे हैं, ठीक है ना, मझला कोष्ठक यहाँ लगाने चल रहे हैं। अब इसको भी ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा, x पावर कितना 4, अब यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा y पावर 4 हो गया, और प्लस कितना यहाँ पर z पावर 4 हो गया ऐसे, और यहाँ पर प्लस
ठीक है, ये प्लस ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, भाई यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 कितना हो जाएगा 2 और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस से लिखेंगे। अब देखो 2 क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, कितना 2 एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसे बना दिया। अब ये मझला कोष्ठक क्या कर देंगे हम लोग, बंद कर देंगे। अब जो नेक्स्ट लाइन में होने चल रहा है उसको अच्छे से समझना है, वही आंसर आपको देगा। ध्यान दीजिए, करना क्या पड़ रहा है, जो चिन्ह है माइनस का अंदर क्या होगा, इसमें गुणा होगा बस, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ये जो लाइन है पूरा सेम उतरेगा, ठीक है ना, नीचे लिखा जाएगा x पावर 4, ठीक है, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस z पावर 4 प्लस कितना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस कितना 2x स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ऐसे लिख दिया। अब देखो अंदर ये जो है माइनस से गुणा होने चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, अंदर जब गुणा करोगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस एक्स पावर 4 बना गया। हमने कहा जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा। ये अंदर गुणा जब होगा तो माइनस से, तो ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई पावर 4 बन गया। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो जेड पावर 4 बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बना दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर माइनस बना दिया, तो 2x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है जो नेक्स्ट लाइन में, अब आपको बता दें कि एक जब प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तभी कटता है। एक प्लस ये माइनस तो कट गया, ये प्लस ये माइनस तो ये कट गया, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, देखो प्लस माइनस ये भी कट गया। इस पर दोस्तों एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये है कि ये जो प्लस यहाँ सॉरी माइनस जो यहाँ लिखे हुए हैं ये माइनस वो माइनस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। जब यहाँ पर प्लस होगा, देखो जब यहाँ पर प्लस होगा ना, जब यहाँ पर प्लस होगा तभी प्लस माइनस यहाँ पर क्या बनाएगा माइनस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूले के आगे क्या लगता है प्लस लगता है हमेशा, आप जो है गलत मत समझिएगा। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, क्योंकि प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है। यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा ये वाला नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें क्या क्या आएगा, यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या हो बनेगा माइनस में आएगा 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। कि बता दिए पहले कि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। लास्ट में कितना आया था, लास्ट में आपका आंसर आया था कितना आया था, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना 4x स्क्वायर और जेड स्क्वायर आया था, है ना। अगर हम क्या करें यही समझना आपको है, या अगर हम लोग क्या कर लें, अगर देखो 4 दिख रहा था हमने 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पर बचे क्या बचे वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। तो बस आप जानते हो ये तो रहेगा 4x स्क्वायर तो रहेगा ही, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम आपको बता दें याद दिला दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी होता है, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी होता है, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस जेड एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा y माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पुनः देख करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, इस अभ्यास को फिनिश कर दिया, अभ्यास 4C, ठीक है ना। अभ्यास 4C जो है हमने आज फिनिश कर दिया हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दक्षता अभ्यास यानी कि सामूहिक चर्चा बताएंगे, ठीक है ना। अगले अभ्यास में हम लोग सामूहिक चर्चा करेंगे।